नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसे कि हम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर में हमने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, तो उसी में आगे और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो देखिएगा, एक एग्जाम्पल्स आपका ये वाला है। जल में सोडियम का टुकड़ा डालने पर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। ये लिखा है हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। तो देखिए, कोई किसी को प्रतिस्थापित कब कर सकता है। आपके लिए एक टेबल बताई थी, लिथियम थी, सोडियम, पोटेशियम, जो बताया था लिखवा सरकाना मगल करके, पीछे टेबल दी हुई है। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने टेबल बताई थी कौन सी होती है, उस टेबल को याद करना है। उस टेबल में देखेंगे तो जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, तो हाइड्रोजन को सोडियम हटा सकता है। तो बस वही होगा, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट है, इसी प्रकार कैल्शियम, ये होता है सी, होता है कैल्शियम, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। एल्यूमिनियम होता है Al, जिंक होता है Zn, Fe होता है आयरन। आदि क्रियाशील धातुएं अम्लों तथा जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। यानी कि क्या कह रहा है, अम्ल से और जल से हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना। आगे वाले चैप्टर में भी ये रिएक्शन आपको मिल सकती हैं, ठीक है, अम्ल क्षार में। तो देखिए, अम्ल है ये HCl और क्रिया कौन करेगा, Mg। तो देखो, बस जहाँ पर H है वहाँ पर क्या लगाना है आपको, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर बन जाएगा MgCl2। देखिए, MgCl2 क्यों बना है यहाँ पे, अगर आपको याद हो पिछली बार साधारण फार्मूला बनाने का हमने एक वीडियो भी डाला था, अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं उसको। मैग्नीशियम के पास कितना होता है, +2, क्लोरीन के पास होता है -1। इनका अपोजिट नंबर में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो बन जाएगा आपका MgCl2। अगर नहीं पता है तो आप लेक्चर देख सकते हैं, क्लास 10th करके है बेसिक लेक्चर, ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम जब HCl से क्रिया करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो निकलना ही है। यहाँ पर Fe है, HCl से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस तो कन्फर्म निकलेगी और बनेगा FeCl2। इसका नाम है फेरस क्लोराइड। तो आप नाम ध्यान से लिख लें, अगर आपको ना पता है, फेरस क्लोराइड। क्लोराइड आप लिख पाओगे आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे CaH2, तो ये बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस, ठीक है। तो गैस तो तीनों कंडीशन में ही निकलेंगी, साथ में जो भी धातु लिए उसका संगत लवण बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बन रहा है क्षार, ये बना है क्षार, ठीक है, क्योंकि यहाँ जल से क्रिया है तो क्षार बना है। अगर HCl यहाँ पर होता तो CaCl2 लवण बन जाता। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स में हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हमारे दिया हुआ है मेथेन अणु में। देखिए, ये लिखा है मेथेन अणु में, मेथेन होता है CH4, उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो देखिए, इस CH4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3-H प्लस क्या लिखना है, Cl2, और इस Cl को भी हम ऐसे लिख सकते हैं Cl.Cl। तो एक Cl H से क्रिया करके बना देगा आपका HCl, और एक Cl आपका किस में जुड़ जाएगा, CH3 में एक Cl जुड़ जाएगा, और एक H किससे बन जाएगा, Cl से। फिर से देखिए क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज करके बताते हैं आपको, और तो डबल टाइम कलर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली बार में लेते हैं, ये हो गया आपका CH3, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं .H, ये हो गया आपका। फिर क्या है, जो प्लस आपका Cl और Cl है, तो आप देखेंगे एक CH3 एक Cl ले जाएगा तो बना जाएगा CH3Cl, ये वाला। और इसके बाद क्या हो जाएगा, एक H Cl के साथ में जाएगा तो क्या बनाएगा, HCl, ये वाला। तो बस आपको इस तरीके से बनाना है, तो रिएक्शन ये आपकी कंप्लीट होगी। तो आइए आगे एग्जांपल्स के बारे में हम देखते हैं और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे जल्दी से इन एग्जांपल्स को सभी कवर कर लेंगे आज, ठीक है। कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर क्लोराइड के जलीय विलयन में लेड डालने पर, देखिए लेड होता है, ये लेड धातु भी होती है, लेड डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है क्योंकि लेड कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो बस आपको एक पॉइंट बताया था कि कोई भी जो धातु है उसके लवण से विलयन से विस्थापित कर सकती है।
तो ये रहेगा, बस कॉपर की जगह किसने ले ली, लेड ने, और Cu क्या हो गया, अलग हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये नाम हमने यहाँ पर लिखा हुए हैं, तो आप नाम भी अच्छे से लिख लें। जब फेरिक क्लोराइड फेरिक ऑक्साइड लिखा है Fe2O3 होता है। जब फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो आयरन धातु एल्यूमिनियम धातु से विस्थापित हो जाती है, क्योंकि Al Fe से अधिक क्रियाशील है। तो ये है आपकी फेरिक ऑक्साइड और ये एल्यूमिनियम धातु। तो जब फेरिक क्या हो जाएगा, फेरिक यानी कि आयरन को अधिक अलग करना है, तो आयरन की जगह आपको क्या रखना है, Al2, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको आयरन की जगह ये है एल्यूमिनियम और इसकी जगह आ जाए किसकी, आयरन की जगह। तो बन जाएगा यहाँ पर है Fe2O3 और यहाँ पर बन जाएगा Al2O3 और Fe अलग हो जाएगा, तो प्लस में रहेगा FeAl। और यहाँ लिक्विड में देखिए ये L लिखा हुआ है छोटा सा, इसका मतलब है लिक्विड यानी कि गलित आयरन। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। लिखा है ब्रोमीन तथा आयोडीन से अधिक क्रियाशील, ब्रोमीन तथा आयोडीन से अधिक क्रियाशील क्लोरीन है, इसलिए ब्रोमीन तथा आयोडीन के लवणों के विलयन से क्लोरीन इन्हें विस्थापित करते हैं। मतलब देखिए एग्जाम्पल समझिए, ये है क्लोरीन और ये है ब्रोमीन, इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड है KBr। लेकिन कहना क्या चाह रहा है कि जो क्लोरीन होती है वो ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा क्रियाशील होती है, और जब कोई ज़्यादा क्रियाशील होता है तो उसको क्या कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है। यानी कि अगर यहाँ आपको बताना चाहे कि यहाँ पर जो Cl है किसकी जगह हटा देगा, K की जगह हटा देगा। तो K की जगह हटाएगा तो क्या बन जाएगा आपको, Br की जगह हटाए क्योंकि ब्रोमीन से ज़्यादा क्रियाशील है, तो Br की जगह Cl रख देंगे तो बन जाएगा। यहाँ पर आपका था, यहाँ आपका क्या था, यहाँ आपका था पोटेशियम ब्रोमाइड, यहाँ आपका था पोटेशियम ब्रोमाइड। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, जब ब्रोमीन हट जाएगी तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। क्यों आएगा क्लोरीन, क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील है, तो पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद ब्रोमीन अलग हो जाएगा तो Br2 के रूप में ब्रोमीन अलग हो जाएगा। फिर आपका है क्लोरीन, क्लोरीन किससे क्रिया करेगा, पोटेशियम आयोडाइड से। तो पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करेगा तो यहाँ पर जो I है वो अलग हो जाएगा, I की जगह आ जाएगा आपका Cl, तो पोटेशियम क्लोराइड और बन जाएगा आयोडीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है क्रियाशीलता घटता क्रम। तो किस किस का क्रियाशीलता का, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। तो आयोडीन किसी को विस्थापित नहीं कर सकती है, ब्रोमीन आयोडीन को कर सकती है, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दोनों को कर सकती है, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों को विस्थापित कर सकती है। अब आगे देख लीजिए, एक दो एग्जाम्पल है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिकों की दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय या स्थानांतरण हो जाता है तथा नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। और देखिए कुछ नहीं होता है इसमें, दोनों आयन, जैसे कि यहाँ पर Ag है और NO3 है, यहाँ पर Na है और Cl है, तो जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है वहाँ पर आपकी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और AgNO3 और NaCl जब अलग अलग होंगे तो AgCl, देखिए इसका Ag, इसका Cl, इसका Na, इसका NaNO3, तो बन जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।